आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप अपने अपने स्थान में दीपावली की शुभ अवसर पर अपने घर को सजाने में लगे होंगे। वर्ष में अति उत्तम पर्व में ये पर्व है। यह जो पर्व है ये कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि को ही होता है। जिस दिन रात्रि को अमावस्या होता है उस दिन माँ भगवती आद्याशक्ति त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिकाई जगत जननी जगदम्बिकाई माँ काली की पूजन होती है। ये भी शास्त्रों में कहा गया है। श्यामा काली पूजन, दक्षिणेश्वरी काली पूजन ये भी होता है। महालक्ष्मी की पूजन भी विशेष महत्ता है। श्री गणेश पूजन के साथ साथ श्री महालक्ष्मी जी की पूजन होती है। अपने कर्ममय जीवन में व्यस्त बहुल संसार में कुछ समय निकाल के हर व्यक्ति इस शुभ अवसर में पूजन करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन करें तो कैसे करें वो बताने में जा रहा हूँ। सबसे पहले घर को संपूर्ण परिष्करण करें, गोमूत्र गोमय आदि से परिष्करण करें, गंगा जल छिड़कें और प्रदोष काल में पूजन करें। विशेष करके इसमें 2-3 काम होता है। जो पितृपक्ष में हमारे पितृलोक आए थे उनका विदाय इस तिथि में होता है, तो उनको भी पया श्राद्ध किया जाता है। जो पिंडात्मक श्राद्ध होता है, ये जो श्राद्ध होता है 12 पीढ़ियों के लिए होता है। पितृपितामह प्रपितामह जो हमारे पिता की 3 पीढ़ियाँ, माता की 3 पीढ़ियाँ, मातामह की 3 पीढ़ियाँ, मातामही की 3 पीढ़ियाँ, ये सभियों को आपके श्राद्ध होता है, पिंडात्मक श्राद्ध। फिर इनको उजागर में यात्रा करने के लिए, क्योंकि अंधकार रात्रि में इनको हमारे परंपरा के अनुसार जो है दीप में, घृत दीप में लगा के, घृत दीप सबसे उत्तम होता है, और घृत प्रज्वलित दीप में हम इनको आलोक दिखाकर रोशनी के साथ इनको विसर्जन करते हैं। आप अपने धाम में जाएं। तो ये एक पितृ सेवा होता है। पुत्र का धर्म है। पुत्रा पुण्यमनर्का त्रायते पुत्रः, इसलिए पुत्र का आवश्यक होता है। पिंडार्थे क्रियते पुत्रः, तो इस सब का श्रुति वचन है। तो इसको पालन करते हुए पुत्र का धर्म होता है, तो सबसे पहले करें तो इस बार किस दिन को करें? ये 2 दिन की अमावस्या आता है। एक तो 20 तारीख को 3:44 से ये शुरू होता है, और 21 को आपके 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:55 तक ये तिथि व्याप्त होता है। लेकिन ज़्यादा उत्तम है अगर हम इसको करें, उत्तम माना जाएगा। भगवती काली की पूजन के लिए भी उत्तम तिथि है, और लक्ष्मी गणेश जी की पूजन के लिए भी उत्तम तिथि है, और पितृलोक को विसर्जन पिंडात्मक श्राद्ध के लिए भी उत्तम है। तो इसलिए इसको हम, कई शास्त्र वचन है उसको हम बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो बढ़ जाएगा। तो इसलिए साधारण और सामान्य रूप से ये बताना चाहूँगा कि उस स्थिति में करने से अति उत्तम माना जाएगा। इसमें कोई दुविधा नहीं करनी चाहिए। और उसी रात्रि को व शाम का समय में दिया लगाना चाहिए घृतदीप के साथ। लक्ष्मी गणेश की पूजन, श्री सूक्त पाठ, श्री गणेश अथर्व शीर्षों का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, इसके साथ साथ पंचामृतों में भगवान का स्नान, शुद्धोदक में स्नान, तिलक धारण,
कुमकुम अक्षत आदि से पूजन, अगरबत्ती आदि सुगंधी द्रव्यों से पूजन करना है। फिर अगर संभव हो तिल, अक्षत और घृत श्वेत ससर्प के साथ हम उसको आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम माना जाएगा। इस प्रकार हम भक्ति भाव एवं श्रद्धा के साथ, सबके मूल जो है श्रद्धा और भक्ति, सब परिवार को मिलके करना चाहिए और सबके अंत में सभी की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, मांगलिक उत्सव के लिए सभी के मुंह में मिठाई भी प्रदान करना चाहिए। भगवान को मिठाई देने के बाद सभी के मुख में देना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी विधान है उसको भी करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो विविध प्रकार लोगों का साथ जो क्लेश भरा हुआ संसार, दुखों और परेशानियों में जो रहते हैं, हम ज्योतिष होने के नाते हम ये सब जानते हैं। तो उस सब से निवारण के लिए ये एक उत्तम तिथि है। ये सब में हम सब मिलकर ये पूजन करें, इस आशा के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ और शुभ दीपावली। नमो नमः।